आज हम लोग देख रहे हैं ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति का पार्ट सेकेंड। आपने हमारी अगली वीडियो देखी होंगी। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कोण के प्रकार। यहाँ पे आपको दिख गया है टॉपिक, कोण है, कोण के प्रकार। हालांकि जब तक आप कोण के प्रकार नहीं जानेंगे तब तक आप इससे संबंधित सवाल नहीं लगा सकते हैं। जब तक आप कोण के प्रकार नहीं जानेंगे, एक टॉपिक और इसमें होता है कोण का युग्म। आज हम दोनों टॉपिक सिखाएंगे। उसके बाद हम आपको 15 से 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देंगे। उससे संबंधित यहाँ से जितनी भी सवालें आएंगी कोण के युग्म से, चाहे कोण के प्रकार से, आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। 15 से 20 सवालों का हम प्रैक्टिस करेंगे, पर उससे पहले ये जो जानकारी है उसको जानना बहुत जरूरी है। अगर ये जानकारी आप नहीं जानते हैं तो सवालें नहीं लगेंगी। तो हम कोण के प्रकार भी देखेंगे और कोण के युग्म भी हम देखेंगे। उसके बाद मैं आपको 15 से 20 सवालों का इनसे संबंधित क्वेश्चन लेके आऊंगा और उसको रन कराऊंगा। उसके बाद आपको मूलभूत कोई समस्या नहीं होगी कि इससे कुछ आपको दिक्कत हो जाए। और बालक ज्यामिति बहुत आसान होता है, बस दिक्कत क्या होता है कि हमारा बेस तैयार नहीं होता, इसलिए हम ज्यामिति सवाल नहीं लगा पाते। नहीं तो देखा जाए तो अन्य टॉपिकों के हिसाब से बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान ये टॉपिक होता है। पर इसको लोग सवाल को देख के छोड़ देते हैं कि हमसे नहीं आएगा, क्योंकि इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है हम लोगों को। अब क्या करेंगे हम लोग कि जब मैं ये सारी चीजें आपको मैं समझा लूंगा, अपनी बात को समझा लूंगा, तो उसके बाद जब सवाल आएगा तो कोई किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तुरंत फटाफट सभी सवाल लगा लेंगे। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे न आए। बस हमारी बात को आप ध्यान से देखते रहिए और इसको मैं अब अपडेट करने जा रहा हूँ। आइए कोण टॉपिक देखें, फिर उसके अंतर्गत आया कोण के प्रकार। तो कोण के प्रकार में पहला हम लोग देखते हैं समकोण। पहला हम लोग क्या देख रहे हैं? समकोण। वह कोण जो कितने अंश का हो, 90 अंश का कोण हो, वो क्या होता है? समकोण होता है। जहां भी समकोण की बात आएगी आपका कोण कितने का अंश का होगा? 90 अंश का कोण होगा। उसके बाद आता है न्यून कोण। उसके बाद एक दूसरा आता है कौन सा? न्यून कोण। ये क्या होता है? 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा। 0 अंश से क्या होगा? बड़ा होगा और 90 अंश से छोटा होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर कोई मैं कोण ऐसे बना दिया, मान लो कि ये कोण क्या है? 40 अंश का है। ये कोण क्या है? 40 अंश का है। अगर आपसे मुझसे पूछ लिया गया कि ये कौन सा कोण है, तो मैं 100% ऑप्शन में आपको दे दिया समकोण, न्यून कोण से अधिक कोण और सरल कोण दे दिया, तो उसको हम किसको मानेंगे? ये न्यून कोण हो जाएगा। कितने अंश का है? 40 अंश का। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से है कि 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा जो होगा वह क्या होगा? हमेशा न्यून कोण होगा। आते हैं हम तीसरे कोण की तरफ। तीसरा कोण क्या है? अधिक कोण। तीसरा कोण क्या दिया गया है? अधिक कोण दिया गया है। अधिक कोण क्या होता है? 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा जो होगा वो क्या होगा? अधिक कोण। क्या हमने देखा? 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा जो होगा वो क्या होगा? अधिक कोण। जैसे हम आपको बनाए फिगर, आइए ध्यान दिया जाए। फिगर अगर हम बनाए, 90 अंश से बड़ा बनाना है और 180 अंश से छोटा बनाना है, तो कुछ हम इस प्रकार से बना देंगे फिगर। अगर ये ऐसे रहता तो क्या होता? 90 अंश ये हो जाता समकोण, पर हमने उसकी मात्रा थोड़ा सा बढ़ा दी। मान लीजिए कि हमने आपको दे दिया यहाँ मैटर 120 अंश है। कितना हो गया? 120 अंश। तो 100% ये कौन सा कोण है? अधिक कोण की बात होगी। 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से जो छोटा होगा वो हमारा क्या होगा? अधिक कोण। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा वाला इसे समझने पर, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार जब आप देख लेंगे तो सेकंडों सेकंड में सवाल लगाएंगे। जब मैं आपको 20 क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊंगा, इसके बाद ये सब दोनों जानकारी दे लूंगा, कोणों के प्रकार और कोणों के युग्म। उसके बाद आपको मूलभूत कोई समस्या ही नहीं होगी। इस टाइप में ध्यान देंगे आप। तो अधिक कोण के बारे में हमने देख लिया। अब आते हैं सरल या फिर ऋजु कोण। ये देखिए कभी कभी आपको कंफ्यूज किया जाता है ज्ञान के द्वारा। सरल कोण न देकर आपसे पूछ लिया जाता है ऋजु कोण, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नई चीज क्या आ गई। तो आप जानते रहिए जो सरल होता है उसी को क्या कहते हैं? ऋजु कोण। और ये होता कितने का है? 180 अंश का कोण ये होता है। टॉपिक में आप देख सकते हैं 180 अंश का कोण होता है। और ये जो सीधी रेखा होती है हमेशा कितने की होती है? 180 अंश की। जिसका अपने पिछले वीडियो में आपने सब कुछ नमूना भी देखा था। 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटी थी, जो सीधी रेखाएं रहती थी हमेशा 180 अंश होता था। हमने आपको कई बार दिखा, उसको फिर से हम रिवीजन कर देंगे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे है 180 अंश का कोण आपको दिख रहा होगा।
ये देख लेंगे आप 180 अंश हो गया है। आइए अगले टॉपिक पर हम चलते हैं, ये आप इसको ध्यान देते रहेंगे। ठीक, अब आते हैं बृहद कोण। बृहद कोण क्या होता है? 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा जो होगा वो क्या होगा? बृहद कोण। 180 अंश से बड़ा होना चाहिए और 360 अंश से छोटा होना चाहिए, वो क्या होगा? बृहद कोण होगा। इसके बारे में भी हम आपको नमूना बना के दिखा दे रहे हैं, इसको हटा दें। जैसे कोई कोण आप क्रिएट कर दिए 180 अंश से बड़ा और कितना होना चाहिए, जैसे हम बना दें, आपको कोण दे दें ये वाला। अब देखिए ये जो कोण है वाला, अगर ऐसे सीधी रेखा होती तो कितना होता? 180, ये थोड़ा सा बढ़ गया यानी कोण का मान इसका ज्यादा होगा। ये होता है 180, 180 से हमने थोड़ा ज्यादा ले लिया, मान लो ये हो गया 230 अंश का कोण मान लो कर लेते हैं। तो ये कौन सा कोण हो गया? बृहद कोण हो गया आपका। ये कौन सा कोण हो जाएगा? बृहद कोण। आपको बस इतना ध्यान देना है, जो भी कोण 180 अंश से बड़ा हो और 360 अंश से छोटा, कभी कभी एक कोण बना के पूछ लेते हैं इनका नाम कि कौन सा कोण है, तो बालक ऐसे जब भी बनेगा तो कौन सा कोण होगा? बृहद कोण होगा। और एट लास्ट देखते हैं हम, ठीक है, पूर्ण कोण। पूर्ण कोण को देखते हैं। पूर्ण से नाम से स्पष्ट है, पूर्ण है। जब 360 अंश का पूरा मोमेंट घूम जाता है तो वो होता है, ठीक है, पूर्ण कोण। जैसे कि आपको यहां हम दिखा दें, ये पूरा घूम गया, पूरा कितना हो गया ये? 360 अंश। अगर इसको पूरा देखें तो कितना हो गया? 360 अंश। जब पूरा 360 अंश हो जाएगा तो पूरा क्या हो जाएगा? पूर्ण कोण हो जाएगा। इसके बारे में हमने सारी आपको जानकारी और डिटेल्स बता दी है, और इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। हम हट जा रहे हैं, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहे हैं आप, आपने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा। अगला टॉपिक चलते हैं, कोणों का युग्म या जोड़ा जिसे आप कहते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे और अपडेट करेंगे। इतनी सारी चीजें आप जानते रहेंगे तो एक भी सवाल आपसे गलत नहीं होगी, और मैं आपको अच्छे तरीके से व्यवस्थित ढंग से इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। आइए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं। आइए 5 सेकंड में आपको देखना है क्या? कोणों का युग्म या जोड़ा। अब ध्यान दें, हमने अभी 3 टॉपिक लिया, इसके बाद भी और 2-3 टॉपिक है, उसको भी हम देख लेंगे। पहले 3 टॉपिक को समझाते हैं, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिएगा। उसके बाद 3-4 टॉपिक और है, उसको भी हम समझा देंगे और आप लोग शॉर्ट स्क्रीन कर लेंगे। पहला देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इसके बारे में कल भी चर्चा आपसे हुई थी, कल आपने भी देखा था, ठीक है। आज फिर इसको एक बार बता रहे हैं क्योंकि इनसे सवाल बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण, नाम से स्पर्श है, सम्मुख कोण या फिर शीर्षाभिमुख कोण, एक ही दोनों होता है, उसके बारे में आप जानते रहिए। आइए फिगर बनाते हैं और ड्रा करके देखते हैं। जैसे मैं 2 रेखाओं को क्रॉस कर दिया, शीर्षाभिमुख कोण या इसी को कहते हैं सम्मुख कोण, दोनों क्या होता है? सेम होता है। आइए, जिसका मुख जिसके सामने रहेगा वो उसके बराबर होगा। जिसका मुख जिसके सामने रहेगा वो उसके बराबर होगा। ये जो कोण है आपका, इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा। मान लीजिए अगर ये बनता है आपका 70 अंश, तो ये भी कितना बनेगा? 70 अंश। ये वाला जो कोण है, इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा। जितने अंश का कोण ये होगा उतने ही अंश का कोण ये होगा। कहने का अभिप्राय है कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं? अपने सामने के जो कोण होते हैं उनके बराबर होते हैं, इसीलिए इनका नाम शीर्षाभिमुख कोण है, या इसी को कहते हैं सम्मुख कोण। कि जितना माप इसका होगा उतना ही माप इस कोण का भी होगा, और जितना माप इनका होगा उतना मान इनका भी होगा। मान लीजिए एग्जाम में आपको ये दे दिया गया, ठीक है, ये 95 अंश का कोण है, 95 अंश, और आपको यहाँ पे क्या दे दिया गया? क्वेश्चन मार्क। तो ये भी 100% कितना हो जाएगा? 95 अंश का कोण हो जाएगा। ये इस कोण का मान जो होगा इस कोण के मान के बराबर होगा। ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण। इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, उसके बाद में हम आते हैं आगे। आइए हम कोटिपूरक कोण की तरफ चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। आपने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा, ठीक है। कल आपने कमेंट्स किया था कि सर शॉर्ट स्क्रीन का हमें समय नहीं मिला था, तो आज हमने ध्यान दिया है हर टॉपिक जब पढ़ा रहे हैं
तो आपको शॉर्ट स्किन का समय बराबर हम दे रहे हैं। दूसरा टॉपिक चलते हैं, कोटि पूरक कोण। तो जिन दो कोणों का योगफल कितना हो जाए, जोड़कर कितना हो जाना चाहिए, 90 अंश हो जाए, उसे हम कहते हैं कोटि पूरक कोण। जैसे कोण हम बना रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने एंगल कर दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे एंगल लगा दिया, ये कोण होगा और इस कोण, यानी कोण एक, इसका नाम हम दे देते हैं, इसका नाम कोण बी, इसका भी नाम चाहे तो रख लें, ए है, ये ओ पर हो गया, इसको बी कर लीजिए, इसको सी कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए, कोण आपका जो क्या होगा ए ओ सी, और कोण क्या होगा सी ओ बी, दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए, 90 अंश। यानी कोण एक ये है, कोण एक और कोण दो, ऐसे कर सकते हैं, कोण एक प्लस कोण दो बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोटि पूरक कोण। या फिर इसका नाम लिखा है, नाम से भी आप लिख सकते हैं, जैसे कर दें हम कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश। तो आप जानते रहिए, अगर कोटि पूरक कोई कोण होगा, कोटि पूरक की बात की जाएगी, तो उनके कोण, दो कोण जो होंगे उनको जोड़ने पर हमेशा कितना आना चाहिए, 90 अंश। कहीं से भी अगर कोटि पूरक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि वो कितने का होगा, दोनों कोणों का योगफल हमेशा कितना होगा, 90 अंश। अगर 90 अंश से कम या ज्यादा होता तो कोटि पूरक कोण नहीं हो सकता। इसके बारे में इतनी चीजें आप जानते रहिए। शॉर्ट स्किन इसको भी ले लीजिए, हम बगल हट जा रहे हैं। देखा जाए समपूरक कोण, आपने कोटि पूरक के बारे में देख लिया, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, आपने शॉर्ट स्किन भी ले लिया होगा। अब देखते हैं समपूरक कोण। जब दो कोणों का योगफल 180 अंश हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, समपूरक कोण। याद रखिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कोटि पूरक और समपूरक से पूछे जाते हैं। आप विगत वर्षों के एग्जाम के पेपर देख लीजिए, वहां से होंगे। हम प्रैक्टिस जब कराएंगे 20 सवालों का, तभी आप देखिएगा कि कोटि पूरक और समपूरक से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पुटअप होंगे। आइए देखते हैं, कोटि पूरक कोण हो गया, समपूरक कोण देखते हैं। जिन दो कोणों का योगफल कितना हो जाए, 180 अंश, उसे क्या कहते हैं, समपूरक कोण। जैसे हम उदाहरण में आपको बताते हैं, जैसे देखिए, ये पूरा मिलके कितना होता है, 180 अंश। तो बालक यहाँ पे कुछ कटिंग होंगे, आइए देखते हैं। एक ये है और एक ये है। अब देखिए, पूरा कर देंगे तो 180 हो जाता है। तो ये दोनों कोण मिलके कोण एक, इसको मान लेते हैं कोण क्या मान लेते हैं, 2, और दोनों कोण मिलके कितने हो जाएंगे, 180 अंश। तो ये क्या हो जाएगा, समपूरक कोण। यानी क्या हो जाएगा, कोण एक प्लस कोण 2 बराबर कितना आ जाएगा, 180 अंश। यहाँ से क्वेश्चन खूब सारे पूछे जाएंगे। जब हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे तब आप देखेंगे, और इतनी आसानी से आप सहजता से इसको अगर जानते रहेंगे तो इतने आराम से हल कर लेंगे कि कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको आप शॉर्ट स्किन ले लीजिए, हम थोड़ा हट जा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं अगला कोण, आसन्न कोण। आसन्न कोण किसको कहते हैं, दो लगातार कोण जिसमें एक लाइन कॉमन होना चाहिए, वो क्या होगा, आसन्न कोण। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो आपकी लाइन है क्या है, कॉमन है। इस कोण के लिए भी ये काम करेगा और इस कोण के लिए भी ये काम करेगा। इसी को क्या कहते हैं, आसन्न कोण। ठीक है, दो लगातार कोण जिसमें एक लाइन कॉमन होना चाहिए, वही क्या होता है, आसन्न कोण। ठीक है, देखिए ये वाली जो लाइन है, इसका नाम अगर दे लें ए और बी, और इस लाइन को कर दे रहे हैं सी, और केंद्र को क्या मान ले रहे हैं, ओ। आपका जो कोण बन रहा है यहाँ देखिए, ये वाला जो है कॉमन है दोनों के लिए। कोण क्या हो रहा है, ए ओ सी, कोण ए ओ सी, ये हो गया आपका। यहां से देखें तो क्या हो जाएगा, कोण ये हो जाएगा सी ओ बी, कोण क्या हो जाएगा, सी ओ बी। देखिए कोण सी ओ बी, इसमें जो कॉमन है आपका ये लाइन सी, ये क्या है, दोनों के लिए भूमिका निभा रहा है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आसन्न कोण। कोण ए ओ सी और कोण सी ओ बी, ये वाली लाइन जो है कॉमन है इस कोण के लिए भी और इस कोण के लिए भी। अब शॉर्ट स्किन इसका ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं अगला कोण, संगत कोण। संगत कोण किसको कहते हैं, संगत कोण के बारे में हमने कल भी आपको बताया था, आज आ गया तो आज फिर हम लोग एक बार देख लेते हैं कि संगत कोण होता क्या है। जब दो समांतर रेखाएं, जब दो समांतर रेखा को एक कोई तिर्यक रेखा काट देती है, तो यहाँ पे संगत कोण का निर्माण होता है। हमने क्या कहा, फिर से एक बार देखें,
जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो उसे क्या कहते हैं? संगत कोण। इसके बारे में कल पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे, देखे थे। आज हम फिर एक बार देखेंगे कि कैसे होता है, क्या होता है। संगत क्यों उपनाम पड़ा, संगत कोण इसको क्यों कहते हैं और कैसे बराबर होता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती हो तो इस प्रकार फिगर देके एकाक कोण दे के आपको कई सारे कोण का यहाँ मान आपसे पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह होता है, तो ये सीख लेंगे आप लोग तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जितनी भी सवालें आएंगी सबको आप हैंड ओवर कर लेंगे। आइए देखते हैं। तो इसका नाम हम दे लेते हैं, जैसे कोण ये 1 हो गया, कोण ये आपका 2 है, कोण इसको 3 कर ले रहे हैं, इसको कोण 4, ये कोण हो गया आपका 5, ये कोण कर ले रहे हैं 6, ये कोण क्या हो गया 7, ये कोण क्या हो गया 8। मैंने जो लिखा आप जरूरी नहीं कि इसी तरह से आप लिखें, आप चाहे तो अपने हिसाब से यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 लिख सकते हैं। ऐसा नहीं ऊपर से शुरू करते हैं, आप कहीं लिख सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बारे में कल हमने डिटेल दिखा था। जो लोग ये वीडियो नहीं देखे हो हमारा पिछला वाला वो देख लेंगे, वहां बहुत ज्यादा स्पष्ट तरीके से बताया था। हमने उदाहरण लेके 2 सवालें आपको दिखाई थी, वहां कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दें, संगत कोण का मतलब क्या होता है, कैसे होता है संगत कोण। ध्यान दें, संगत कोण का मतलब क्या होता है, संघाती से लिया जाता है, जो संग हो, जो उसके समान हो। कैसे, कौन किसके बराबर हो। ध्यान दें, ये आपकी एक रेखा है, समांतर रेखा है, ये भी आपकी एक समांतर रेखा है, ये समांतर रेखाएं हो गई। तो इसको काटा कौन है, एक तिर्यक रेखा। इसको काटा कौन है, एक तिर्यक रेखा। अब ध्यान से मेरी बात को देखें, ये जो आपकी एक रेखा आई है, इसके ऊपर का कोण जो होगा और दूसरी जो समांतर रेखा आई है, इसके ऊपर का कोण होगा जो हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कोण 1 बराबर कोण किसके होगा, कोण 6 के। कैसे होगा ये ध्यान से सीखिए, यही सब कुछ सीखना है। यही से क्वेश्चन एग्जामिनर उठाता है, जो आप लोग गलतियां करते हैं वहीं से वो पकड़ लेता है। यहाँ ध्यान से दें, ये कोण क्या है, 1 रेखा के ऊपर है ना, तो यहाँ भी रेखा के ऊपर ही देखेंगे, नीचे नहीं आपको देखना है। जो जिसके बराबर होगा वहीं से होगा। तो यानी रेखा के ऊपर कोण 1 है, तो इस रेखा के ऊपर कोण कितना है, 6। ये भी ध्यान देना है, रेखा के इस साइड में है तो रेखा के इसी साइड में आपको देखना है, इस साइड में मत देखिएगा, ये इनके समान होंगे। तो जो जिस साइड का है उसी साइड में देखना है इनको। यानी कोण 1 बराबर कोण कितना हो जाएगा, 6। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कोण 1 बराबर कोण किसके हो जाएगा, 6। वैसे इधर से देख लें, कोण कितना है, 2 बराबर, ये क्या है, इस रेखा के ऊपर वाला ये कोण है, तो इसी साइड में इस रेखा के ऊपर वाले कोण के क्या होगा, 100% बराबर होगा। कभी आप कंफ्यूज मत रहिएगा। तो कोण 2 बराबर कोण क्या होगा, 5। बहुत ध्यान से समझा रहे हैं, अब इसको बढ़िया समझते रहिए। कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 5 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका क्या है, संगत कोण है। यही ध्यान देना होता है कि रेखा के ऊपर है तो यहाँ भी रेखा के ऊपर वाले कोण को ही देखना है। यानी कोण 2 बराबर कोण कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और देखते हैं आगे, ये कोण 4 बराबर किसके होगा, तो कोण 8 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो रेखा है, ये कोण रेखा के नीचे वाला कोण है, तो जो ये भी रेखा आई है, इस कोण के कहाँ देखेंगे, नीचे वाले कोण को हम देखेंगे, ये इसके क्या होगा, संगत होगा, इसके बराबर होगा। यानी कोण 4 बराबर कोण कितना हो जाएगा, 8। तो हम लेते हैं कोण 4 बराबर कोण 8, ये हो गया। आइए आगे भी चलते हैं और देखते हैं कोण 3 बराबर किसके होगा। कमेंट करते रहिए किसके बराबर होगा। कोण 3 देखिए, ये आपकी जो रेखा आई है, समांतर रेखा आई है, उसके नीचे कोण ले रहे हैं, तो इस समांतर रेखा के नीचे वाले कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यानी कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 7 के हो जाएगा। तो कोण 3 बराबर कोण क्या हो गया, कोण 7 हो गया। एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं, फिर समझा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, इसलिए हम इतना इस पर जोर दे रहे हैं, आप लोग इसको जरूर देखें। तो हमने क्या देखा, रेखा के ऊपर कोण क्या है, 1, तो इस रेखा के ऊपर का जो कोण होगा उसी के बराबर होगा। यानी कोण 1 बराबर कोण क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमने लिख दिया कोण 1 बराबर कोण 6। अब आप लोग को आइडिया लग गया होगा, चाहेंगे तो अपने से पूरे टोटल के टोटल कोण निकाल सकते हैं और दिखा सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आइए, कोण 2 बराबर किसके होगा, रेखा के ऊपर का कोण है, यहाँ भी रेखा के ऊपर का कोण देखेंगे। तो कोण 2 बराबर कोण 5 के, हमने लिखा है कोण 2 बराबर कोण 5। फिर देखते हैं रेखा के नीचे कितना है,
कोण नंबर 4 है आपका। तो कोण 4 बराबर किसके होगा, कोण 8 के, क्योंकि रेखा के नीचे का ही कोण इसके बराबर होगा। तो कोण 4 बराबर कोण 8, यहाँ हमने लिखा है कोण 4 बराबर कोण 8। फिर देखते हैं रेखा के नीचे का कोण कितना है, 3 है। कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 7 के, क्योंकि रेखा के नीचे का कोण यहाँ देखें तो रेखा के नीचे का ही कोण आप यहाँ देखेंगे। कोण 3 बराबर कोण क्या हो गया, 7। तो कोण 3 बराबर कोण 7 हमने दे दिया। ये हो गया आपका पूरा संगत कोण। ठीक है, आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं। हाँ चलिए चलते हैं हम अगले कोण की तरफ। अगला कोण हमारा कौन सा है, एकांतर कोण। अगला कोण के बारे में हम बात करते हैं, कौन सा है, एकांतर कोण। एकांतर कोण के बारे में आपने कल भी देखा था, यहाँ भी टॉपिक में है, कोणों के युग में आया, तो उसको मैंने दिखाना जरूरी हो गया। एकांतर कोण के बारे में जानते हैं, नाम से स्पष्ट है। एकांतर कोण मतलब एक का अंतर, एक का अंतर देखिए जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं, एकांतर कोण। आइए देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए एकांतर कोण कहीं से भी आप लिख सकते हैं, जैसे कोण 3 बराबर कोण किसके होगा, कोण 5 के। कोण 3 बराबर कोण किसके होगा, कोण 5 के, क्योंकि कोण 3 यहाँ है, उसके बाद क्या है कोण 4, उसके बाद तुम्हारा कौन सा है कोण 5। तो बालक एक का अंतर हुआ कि नहीं, कोण 3 के बाद 4 और अगला क्या है 5, तो एक अंतर हो गया। एक का अंतर देखिए हो गया, तो कोण 3 बराबर कोण किसके होगा, कोण 5 के बराबर। इस इधर से देख लें, कोण 4 बराबर किसके होगा, कोण 4 बराबर किसके हो जाएगा, अंतर दीजिए, कोण 4 हुआ, फिर कोण 5, उसके बाद अगला क्या आएगा 6। एक अंतर देना है, कोण 4 हुआ, एक 5 का अंतर हो जाएगा, अगला क्या मिला 6, यानी कोण 4 बराबर कोण किसके हो जाएगा 6। ऐसे आप सभी कोण को ज्ञात कर सकते हैं किसी को। मान लीजिए कोण 4 का आपको यहाँ दे दिया गया, कोण 4 का मान दे दिया गया कि मान लीजिए दे दिया गया एक कितना है 70 अंश, और पूछ दिया गया यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मार्क दे दिया गया कि इसका मान क्या होगा, बता दीजिए यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो हम रूल जानते हैं एकांतर कोण का मान कि बालक जो ये कोण होगा इसके क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, एकांतर कोण है। तो ये 70 अंश का है, तो ये भी 100% क्या होगा आपका यहाँ 70 अंश का ही कोण होगा। तो आप यहाँ चाहेंगे तो तुरंत लिख लेंगे, सब चीजें याद रहेंगी तब होगा। इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ बालक, और अगली जो वीडियो हम लेके आएंगे उसमें सारे सवाल ही होंगे। तो 20 सवाल का हम वीडियो लेके आएंगे और आपको प्रैक्टिस करा देंगे। फिर इस टाइप से आपको अगर कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, कोई दिक्कत होगा नहीं। एक चीज और, जो हमारा पिछला वीडियो न देखा हो, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहां जाके आप इसको देख सकते हैं। और कोरोना काल में बालक घर पे रहिए और पढ़ाई करिए, सेफ रहिए। मैं आपको इतनी सारी चीजें अवेलेबल करा दूंगा कि कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप आराम से हर एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। जैसे विगत 9 वर्षों में ऑफलाइन में हमारा साथ आपने दिया, ऑनलाइन में भी हमारे साथ रहिएगा, एक भी प्रतिशत दिक्कत नहीं होने देंगे। जो भी होगा सब कुछ आपके सामने होगा और सब कुछ हम आपको देंगे। कोई ऐसी चीजें नहीं रहेंगी जो आपसे ना आए, कोई ऐसी चीजें नहीं होंगी जो आपसे बची रहें। सब कुछ होगा आपके साथ। हिंदी की क्लास भी शुरू होगी, जीएस की भी क्लास अब शुरू हो जाएगी। बस आप हमें 1 से 2 दिन और समय दे दीजिए, सारी क्लासेस जो होंगी एक्यूरेट टाइम पर, नियमित गति से और पोर्टेबल तरीके से हम शुरू कर देंगे। आपको घबराने की तनिक भी जरूरत नहीं है, सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ये आपने एकांतर कोण के बारे में देख लिया, ठीक है। इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, ठीक है। आइए चलते हैं अगला कोण देखते हैं, अंतःकोण। अंतःकोण के बारे में भी हमने कल जिक्र किया था, आ जाए तो फिर से हमको देखना है। अंतःकोण के बारे में आपको सब कुछ अवगत कराते हैं। अंतःकोण का मतलब होता है जो रेखा के बाहर हो इसे कहते हैं बाह्य कोण, और इस रेखा के जो बाहर इसे कहते हैं बाह्य कोण। और बालक जो इस रेखा के अंदर होते हैं ये कोण क्या होते हैं, सब चारों अंतःकोण होते हैं। अंतःकोण के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, फिर से हम एक बार बता रहे हैं। अंतःकोण का अपने अपने साइड में योगफल जो होता है 180 अंश होता है। अंतःकोण का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। इनसे भी सवाल बहुत बार बनी है। मान लीजिए आपको दे दिया गया कि 130 अंश का कोण है, ये दे दिया गया कितने का है, 130 अंश का कोण है। तो मैं यहाँ का कोण तुरंत जान जाऊंगा कितना है, क्योंकि हमको पता है कि जो अंतःकोण का योगफल होता है कितना होता है, 180 अंश होता है योगफल। अगर 130 है तो इसमें क्या जोड़ दें कि 180 हो जाए, तो हम अगर 50 अंश यहाँ जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 180। 130 और 50 कितना हो गया 180।
यहाँ से भी देख सकते हैं ये कोण 4 और कोण 5 दोनों मिलके कितने को होंगे, 180 अंश के कोण बनाएंगे। अगर मान लिया हमने ये दे दिया गया कि हमारा 70 अंश है, तो ये कितना होगा कि 180 में 70 में हम क्या जोड़ दें कि 180 अंश हो जाए, तो यहाँ कितना हो जाएगा इस कोण का मान, 110 अंश। इसको आप जानते रहिए बालक, ये आपका हमेशा जो अंतः कोण होते हैं दोनों, हमेशा इनका योगफल कितना होता है, 180। तो आज हमने इसके बारे में पूरा डिटेल में देख लिया, कौन क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, सब कुछ हमने देखा। कोणों का युग्म या जोड़ा देखा, शीर्षाभिमुख कोण के बारे में हमने देखा, कोटिपूरक कोण के बारे में हमने जाना, संपूरक कोण के बारे में हमने जाना, आसन्न कोण के बारे में हमने जाना, संगत कोण क्या होता है देख लिया, एकांतर कोण क्या होता है हमने देख लिया, अंतः कोण क्या होता है हमने देख लिया। अब जब भी सवाल बनेंगी तो यहीं से बनेंगी, और इसके पहले हमने जो आपको दिखाया था वहां से भी सवालें बनेंगी। तो दोनों चीजें अगर क्लियर रखेंगे तो रेखा और कोण से संबंधित आपकी एक भी सवाल मिस्टेक नहीं हो सकती। तो जो हम अगली वीडियो लेके आएंगे वो इन्हीं से रिलेटेड होंगी, इन्हीं से संबंधित होंगी। 20 से 25 क्वेश्चन जहां हम आपको प्रैक्टिस कराएं, फिर आप अपना स्तर देखिएगा कि इसमें अगर एक भी सवाल आपसे गलत होती है तो आप हमसे कमेंट करिएगा। और चैनल के बारे में आप जान ले बालक, थोड़ा सा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे हम कोई भी आपको नोटिफिकेशन दे, कोई भी सूचना दे, कोई भी क्लास हम डाउनलोड करें आप तक तुरंत पहुंच जाए। इतना ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। जैसा कि कल आपने हमें कमेंट किया था इसके बारे में, तब हमने आपको एकदम संशोधित करके दिया कि कई लोग कहें सर आप थोड़ा सा टाइम दे दिया करिए हम लोगों को शॉर्ट स्क्रीन करने का। तो हर टॉपिक जो चला उसके बाद हमने आपको शॉर्ट स्क्रीन करने का पूरा समय दिया। तो इस प्रकार से जो भी दिक्कतें होती हैं, जो भी आपको लगता है कि हमें इसके बारे में सर से कहना चाहिए, तो हमें कमेंट जरूर कर दिया करिए। हम एक एक लोग का कमेंट जरूर पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ आज हम अपनी टॉपिक को खत्म करते हैं और आप अपने घर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और हम वादा करते हैं बालक, आपको हम अधिकारी बना के ही छोड़ेंगे, सब कुछ आपको दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हमने विगत 9 वर्षों में आपको इस ऊंचाई में पहुंचाया, अपनी कोचिंग को इस आयाम दिया, और इतने कम समय में हमने इतने सिलेक्शन दिए, 700 प्लस सिलेक्शन हमने दिए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम दावा करते हैं कि जो हमारे कोरोना काल में महामारी आई है उससे दिक्कत हो रहा है, और हम आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, सब कुछ आपको बना के रखेंगे। और ऐसा नहीं होगा कि क्लास नहीं चला तो आप लोगों को कोई दिक्कत हो, ऑनलाइन के माध्यम से हम आपको सब कुछ देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।